दोस्तों क्रिकेट के किस्से बड़े अच्छे लगते हैं यार, आपको भी शायद इंजॉय आता होगा, क्योंकि हम जब क्रिकेट के बारे में बात करते हैं और जब पुराने दौर की बात करते हैं तो और मज़ा आता है। जब उस समय द ग्रेट्स सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, ये भी जो था ना, ये बड़ा गोल्डन पीरियड था। मुझे बड़ा याद आता है यार पुराने दिन। ना कि जब पुराने की मैचों की बात करते हो, चेहरे पे मेरे अपने आप एक बड़ी स्माइल आ गई। आ गई ना। वो एक्चुअली आज किस्सा ही ऐसा ही है, बड़ा मज़ेदार किस्सा है। और हालांकि बाद में दिनेश कार्तिक जो टीम इंडिया के लिए लंबे टाइम तक खेले, उन्होंने आईपीएल भी खेला और अभी आईपीएल 2024 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया। वैसे देखा जाए तो अब आरसीबी की वो बैटिंग कोच भी होंगे। बट उन्होंने एक बात कही कि यार मुझे बड़ा दुख होता है जब वो किस्सा याद आता है। अब कौन सा किस्सा है वो किस्सा है इंडिया वर्सेस श्रीलंका का एक टूर था, जिसमें भारतीय टीम ने खैर सीरीज भी 3-1 से जीती, आई थिंक 3-1 से जीती थी। बट उसमें कटक बाराबती स्टेडियम था आई थिंक वो, और जिसमें टीम इंडिया 243 टारगेट चेज कर रही थी। और उसमें सचिन तेंदुलकर भाई अलग ही अंदाज में नजर आए थे। ऐसा लगा था सचिन आज ना 200 बना देंगे, मतलब 243 चाहिए, 200 अकेले ही बना देंगे। हाँ 240 समथिंग कुछ बनाने थे, बट ऐसा लग रहा था सचिन अकेले ही बना देंगे आज तो, क्योंकि उन्होंने जो शॉट्स खेली थी भाई, डाउन द ग्राउंड भी अच्छा खेल रहे थे हैं, और पुल भी अच्छा खेल रहे थे। और खेलते खेलते एक वक्त ऐसा आया कि उस मैच में एक रोमांचक मोड़ आ गया। हमें लगा कि यार ये तो होना चाहिए, लेकिन सचिन के साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी हो गई। अब नाइंसाफ़ी क्या थी वो अखिल जी से पूछने की कोशिश करते हैं। अखिल जी, इस पूरे मैच में हुआ क्या था और किसने ये बात क्यों कही थी कि यार मुझे आज भी दुख होता है? बिल्कुल, ये बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला था, क्योंकि उन दिनों इंडिया श्रीलंका के काफ़ी मैचेस होते थे। मनु, आपने भी देखे होंगे टीवी पे, मैंने भी काफ़ी देखे थे यार। वो तो गोल्डन पीरियड था, वो पीरियड ही अलग था। MS धोनी कप्तान हुआ करते थे। श्रीलंका 5 मैचों की सीरीज़ के लिए भारत दौरे पर आया था, और सीरीज़ का तीसरा मुकाबला। इस मैच में वीरेंद्र सहवाग कप्तान थे, क्योंकि धोनी ने ब्रेक लिया था। धोनी के कुछ निजी कारणों के चलते धोनी ने तीसरे और चौथे मैच से ब्रेक लिया था। इस मैच में सहवाग कैप्टन थे, और श्रीलंका ने पहले टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आप लगातार स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं इस मैच का। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए ऑल आउट हो गई 45वें ओवर में 239 के स्कोर पर। श्रीलंका के टॉप स्कोरर थे उपल थरंगा, जिनके बल्ले से 73 रन निकले। उसके बाद कुमार संगकारा, जो कि श्रीलंका के कैप्टन थे इस मैच में, उन्होंने 46 रन बनाए। तिलक रत्ने दिलशान ने 41 और कैमेंडी के बल्ले से 22 रन निकले। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट चटकाए। आशीष नेहरा और ईशांत शर्मा के खाते में 2-2 विकेट आए। अब इंडिया के सामने 240 का टारगेट था। वीरेंद्र सहवाग कप्तान, और वीरेंद्र सहवाग मस्त मौला यार, तूफानी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने वही स्टार्ट दिलाया भारत को। 22 गेंदों में 44 रनों की आतिशी पारी खेली। दूसरे छोर पर सचिन तेंदुलकर थे, जो कि ठान के आए थे कि आज मैच फिनिश करके लौटेंगे। और एक समय ऐसा आ चुका था जब भारत को जीत के लिए केवल 3 या 2 रन चाहिए थे, और सचिन 4 रन दूर थे अपने शतक से। 96 के निजी स्कोर पर बैटिंग कर रहे थे। अब पूरे देशवासियों की धड़कनें रुकी हुई थी कि यार सचिन का 100 होने वाला है, क्योंकि वो समय ऐसा होता था मनु के सचिन का 100 मतलब एक जन्नत आपने देख ली हो जैसे। जन्नत का मतलब उस समय देखो क्रिकेट इतना था नहीं, मतलब ठीक है आईपीएल आ गया था उस समय, बट फिर भी भाई सचिन ही थे उस समय। खैर, और उस समय तो आई थिंक 200 भी नहीं बना था सचिन का, है ना, 2010 में बना था वो ग्वालियर में। तो उस समय हर कोई ये कहता था कि यार अगर सचिन ने 100 बना दिया और इंडिया जीत गया ना भाई, बल्ले बल्ले, मतलब लोग डांस करते थे, पटाखे चलाते थे कि सचिन का 100 भी हो गया और इंडिया जीत भी गया। मेरे ख्याल से 40+ गेंदें बची थी और इंडिया को सिर्फ 4 रन चाहिए थे, है ना। बहुत समय बचा था कि यार 47 तकरीबन गेंदें बची थी और इंडिया को 4 रन बनाने थे। दिनेश कार्तिक स्ट्राइक पर थे। अब दिनेश कार्तिक ने क्या किया, सिंगल ले लिया। सचिन स्ट्राइक पे आ गए, सचिन ने भी सिंगल ले लिया। फिर क्या हुआ था अखिल जी? एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था, सचिन 95 पे खेल रहे थे और इंडिया जीत से 6 रन दूर था। तब सचिन ने शायद दिलारा फर्नांडो बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने बॉल डाली, लेग साइड से बॉल बाहर गई। सचिन ने कोशिश की थी कि बल्ले का एज लग जाए, चौका मिल जाए, लेकिन बॉल वाइड हो गई और अंपायर ने 4 रन भी दे दिए। अब इंडिया के सामने बचे जीत के लिए 2 रन, 3 रन, 7 रन इंडिया को चाहिए थे। अगली बॉल पे सचिन ने सिंगल लिया, 96 के स्कोर पे पहुंचे और दिनेश कार्तिक स्ट्राइक पे आ गए। तब सचिन और दिनेश कार्तिक के बीच कुछ बातचीत भी हुई। शायद सचिन ने कहा होगा कि ठीक है आप मैच फिनिश कर दो, मैं 100 के पीछे नहीं भाग रहा। और दिनेश कार्तिक ने भी ऐसा कुछ कहा था कि नहीं मैं सिंगल ले लूंगा पाजी, या फिर मैं ये ओवर निकाल दूंगा, आपके पास एक मौका रहेगा शतक का। दिनेश कार्तिक ने बखूबी उसको अंजाम भी दिया। पहले डॉट बॉल किया, मतलब डिफेंसिव स्ट्रोक था, मतलब डिफेंस गेंद को रोक लिया। लेकिन अगली बॉल पे फिर दिलारा फर्नांडो ने वही लेग साइड के बाद बॉल कराने की कोशिश की। अब सचिन से तो बल्ला लग नहीं पाया था, लेकिन दिनेश कार्तिक का बल्ला लग गया। दिनेश कार्तिक का बल्ला, अब भगवान जाने यार जो भी था, बल्ला लगा और गेंद 4 सीमा रेखा के बाहर। इंडिया को मिल गए 4 रन और इंडिया 7 विकेट से मुकाबला जीत गया, क्योंकि इंडिया को तब 3 ही रन चाहिए थे। सचिन का शतक रुक गया जो रुक होना चाहिए था, यानी कि एक शतक और हो जाता है ना। इंडिया 101 होते आज, 101 होते। लेकिन उसके बाद दिनेश कार्तिक का जो फेस था वो ऐसे हो गया।
शिट यार मतलब वो ऐसे ही लगातार कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन दे रहे थे, वो शायद नजरें नहीं मिला पा रहे थे सचिन से, क्योंकि सचिन यार ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बैट्समैन, ग्रेट, हमको गोट बोलते हैं, लेजेंड बोलते हैं, क्रिकेट का भगवान बोलते हैं, और 96 पे जब भगवान बल्लेबाजी कर रहा हो तब तो यार कोई भी बल्लेबाज हो, चाहे सामने धोनी हो, गांगुली हो, उनको दुखी होगा कि उन्होंने मैच फिनिश कर दिया और सचिन सो नहीं बना पाए। सचिन ने हालांकि कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिए, ना कुछ गुस्सा जाहिर किया कि यार तूने चौका क्यों मार दिया, मेरा सो हो जाता। वो आराम से अंपायर से हाथ मिलाया, फिर श्रीलंकन प्लेयर से हाथ मिलाया, और फिर दिनेश कार्तिक के साथ ऐसे हक करते हुए मैदान से बाहर निकल गए। लेकिन दिनेश कार्तिक ने कुछ अपने बयान में कहा था बाद में। बिल्कुल, उन्होंने इनफैक्ट आज भी वो कहते हैं कि यार उस चीज़ को ना मैं आज भी थोड़ा रिग्रेट करता हूँ, अगर उस समय अगर वो चौका नहीं जाता तो उनका 100 बन जाता। तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं क्रिकेट में कि यार काश वो गेंद दिलारा फर्नांडो नहीं फेंकते, पीछे डाउन द लेग साइड नहीं होती तो क्या पता वो टैप करके सिंगल ले लेते। बट क्रिकेट में हम अक्सर देखते भी हैं, कई बार ऐसा होता है कि यार अगले वाले बैट्समैन का 100 होने वाला था, तो जैसे जैसे मैं और अखिल बैटिंग कर रहे हैं, वैसे हम खेलते भी हैं गाँव में तो कई बार जब हम मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि यार मार ही दे, स्लोट में आ गई, उठा दे, छक्का देखी जाएगी, वो अगले वाला बैट्समैन रह जाता है खड़ा खड़ा। लेकिन वो दौर बड़ा ज़बरदस्त था और वो पुरानी यादें अखिल जी आज ताज़ा हो गई, जिस तरीके से वो 100 रोका था। लेकिन उस समय भी ना भाई एक बात माननी पड़ेगी, देखो आज भी राइवलरी है ये इंडिया श्रीलंका की, क्योंकि अभी जो 3 मैचों की सीरीज हुई थी है ना, क्लीन स्वीप ही लगा लो, उसमें क्या था, वो पहला परफॉर्मेंस था हमारा, उनके तो जो बॉलिंग थी ना, स्पिन डिपार्टमेंट भाई कमाल है। मतलब हर एक सीरीज में एक ऐसा गेंदबाज आता है जो कहते हैं ना कि चारों खाने चीत करता है इंडिया को। भाई मुथैया मुरलीधरन आए उस टाइम पे, रंगना हेराथ आए, अजंता मैंडिस आए, सूरज रणदीव आए, और अब ये देखिए जेफरी वेंडर से आए, धोनी वेला आगे आए। मतलब एशिया में भी हैं स्पिनर बहुत अच्छे हैं, खासकर श्रीलंका तो लगातार परेशान करते हैं। वो तो खैर वो तो अब ग्रेटेस्ट हो चुके हैं श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम में। उनका तो वो एक वो भी तो है ना ट्रेडमार्क एक्शन, हाँ ये वाला तो ऐसा भी है। तो बट जो मर्जी कहे, लेकिन श्रीलंका के भाई ये टीम बहुत अच्छी हो गई है अब। अगर आप देखोगे ना करंट सिचुएशन में ओडीआईज की खासकर, लेकिन उस समय जैसे आपने कहा श्रीलंका के कैप्टन थे उस समय और जयवर्धने, भाई ये दोनों बैकबोन थे इस टीम की, लेकिन उस तरीके से भर नहीं पाए। इंडिया के पास तो टैलेंट आया बट उनके पास नहीं है। इसके अलावा भी टॉप ऑर्डर में सनत जयसूर्या और तिलक रत्न दिलशान ओपनिंग करने आते थे। इस सीरीज का पहला मुकाबला राजकोट में खेला गया था। इंडिया ने 414 बनाए थे और 415 का टारगेट श्रीलंका के सामने था। कभी अगली वीडियो में आपको इस मैच का किस्सा भी बताएंगे, लेकिन 415 के टारगेट के जवाब में श्रीलंका ने 411 बना दिए थे। सिर्फ 3 रन से इंडिया मैच जीता था। और तिलक रत्न दिलशान, ये मेरे को नाम मैच इसलिए याद आया क्योंकि दिलशान ने उस मैच में थोड़ा फोड़ी मचा दी थी। लेकिन जहीर ने आई थिंक अच्छी बॉलिंग की थी लास्ट में, जहीर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, डेथ ओवर में मैच जिताया था जहीर खान ने और आशीष नेहरा ने, और 160 रन मारे थे तिलक रत्न दिलशान ने। उस मैच में वीरू का भी 100 आया था, वीरू की भी 146 से 140 रनों की पारी थी, लेकिन इंडिया मैच जीत गया था। उस मैच में धोनी कैप्टन थे। और इस सीरीज का जो आखिरी मैच हुआ था वो मेरे दिल के बेहद करीब है। वो इसलिए करीब है क्योंकि उस मैच में ऐसा कुछ देखने को मिला था जिसकी चर्चा वर्ल्ड क्रिकेट में आज तक की जाती है। विराट कोहली का पहला 100 कोलकाता के एडन गार्डन में वो मैच हुआ था और इंडिया ने चेज करते हुए शायद 229 या 230 चेज किया था और विराट कोहली का पहला 100 आया था। गौतम गंभीर ने 150 रनों की पारी खेली थी और फिर गंभीर ने अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड विराट कोहली को दिया था। कभी इस मैच का भी आपको किस्सा जरूर बताएंगे। वो तो बड़ा दिलचस्प था यार, सीरीज ही गजब थी, आउटस्टैंडिंग सीरीज थी वो 2009 का। खैर वो अलग ही दौर था, दौर ही अलग था और उस तरीके की क्रिकेट अब दिखती भी नहीं है जैसे, है ना। एक तो पता नहीं क्यों ट्राई सीरीज नहीं होती है यार आजकल। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि इसके पीछे ना मोनू, ये आईसीसी ने जो नए रूल बना दिया ना कि WTC है तो 3 सीरीज इंडिया में होंगी, 3 इंडिया बाहर जाके खेलेगा, और वनडे को भी उसी हिसाब से कैलकुलेट कर दिया। अब आप देखो लंबा समय हो गया है, 3 मैचों के अलावा कोई सीरीज ही नहीं होती है, 5 मैचों की या 7 मैचों की। उन दिनों 7 मैचों की सीरीज के लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया आता था, या कभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया भारत आता था, पाकिस्तान के साथ होती थी। 5 मैचों की सीरीज तो लंबे समय टाइम से, और क्योंकि इसके आईसीसी चाहता है कि आईसीसी जो वर्ल्ड कप होता है उसके लीग स्टेज के लिए टीम को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 3 मैच खेलने होंगे, जो कि मुझे लगता नहीं ये नियम है। इसके ऊपर कभी एक अलग से चर्चा की जाएगी, लेकिन पुराना क्रिकेट। लेकिन दोस्तों आप बताइए, आपको लगता है ट्राई सीरीज होनी चाहिए? यस या नो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अपनी राय जरूर दें। मुझे तो लगता होनी चाहिए यार, मजा आता है ना उसमें। एक टीम बाहर होगी फिर दोनों का फाइनल होगा, ऐसे कुछ करके ना कि अगर बारिश भी आ गई तो तब भी इक्वेशन बनेगी अगर इसको वहां तक जाना है। और उसमें तो बड़ा अच्छा होता था, ऑस्ट्रेलिया भी आती थी यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया इंडिया श्रीलंका सीबी सीरीज होबार्ट वाला याद है? विराट कोहली जो 133 उस पर पक्का वीडियो बनाएंगे भाई, होबार्ट में जो विराट मोनू और अखिल की आपको होबार्ट वनडे पे मिलेगी, क्योंकि वो भी इंडिया श्रीलंका का मैच था और क्या कुछ इंडिया को चेज करना था, कैसे विराट कोहली असली विराट कोहली बने थे, वो जरूर आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धोनी बताएंगे कैसे धोनी कैसे बने, है ना, 2004 में कैसे आए भाई। किस्से विद AK
अखिल और मोनू, ठीक है, AM AM सॉरी AM, तो हम कोशिश करेंगे अखिल और मोनू के साथ हम शूट करने, लेकिन भाई किस्से बड़े ज़बरदस्त हैं इंडियन क्रिकेट में। अगर आप एक एक किस्सा देखोगे कहाँ से शुरुआत हुई, MS धोनी किसने सोचा था ना बड़ा नाम होगा। इसको एक नाम दे देते हैं, क्रिकेट का किस्सा अखिल मोनू के साथ। हाँ कुछ ऐसा दे देंगे, लेकिन उसमें आप भी अपनी राय दीजिए प्लीज़ कि किस पर हम बात करें। हाँ, आप भी टॉपिक बताइए, कौन सा अगर स्पेशल मैच था आपको याद आ रहा है कि इस मैच में कोई किस्सा हुआ था, हमको बताइए, कमेंट्स करके हम बताइए, हम डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाएंगे और अपना अनुभव साझा करेंगे, आपकी भी बातें लेंगे। और आपने ये मैच देखा था या नहीं देखा था, ये भी कमेंट में जरूर बताइए। इंडिया वर्सेस श्रीलंका कटा कोडिया, अगर नहीं देखा था तो फटाक से जाके यूट्यूब पे आप ये मैच की हाईलाइट देख सकते हैं। और वैसे आपको क्रिकेट के किस्से तो हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं।